Hello friends, welcome back. So we are doing 7th standard CBSE Mathematics. चैप्टर 10 है algebraic expressions. अभी तक हमने NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे NCERT टेक्स्ट बुक के. हम उसके आगे बढ़ते हैं जो एंड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द क्वेश्चंस, ये सब सॉल्व करेंगे. अभी इस वीडियो में थोड़ा करेक्ट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. ठीक है. चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, CBSE 7th स्टैंडर्ड. ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. एग्जाम में आएगा, हो सकता है कम नंबर का हो, 1 2 3 या जो भी है, लेकिन काउंट करता है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वन, 2x - 7 इज है. अब मैंने आंसर दे दिया है, इस तरह ध्यान में दीजिएगा, मैं आपको पहले इनमें डाउट क्लियर करवा दूंगा. ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं हर इसमें, हमें करेक्ट वाला चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. ब्लैंक्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो पहला है फ्रेंड्स 2x - 7. अब देखिए ये बात होती है, जरा ध्यान देने की. इसमें टर्म्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं. जैसे 2x - 7, अब ये वन वाले इसमें देखें, ये है 2x और इसके बाद माइनस में एक नंबर, एक कांस्टेंट टर्म दे दिया है. तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म नाम की एक चीज होती है. जैसे x वेरिएबल है, इसके साथ कोई भी नंबर या कुछ भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी वो वेरिएबल कहलाएगा. और ये 7 है या कोई और वर्ड होता तो वो कांस्टेंट कहलाएगा. ठीक है. लेकिन इसमें 2x एक है और इसके अंदर ऐड हो गया एक और -7. ऐड मतलब मैं एडिशन की बात नहीं कर रहा, टर्म्स की बात कर रहा हूं. उसमें दो टर्म है, 2x है पहला टर्म, दूसरा टर्म है 7. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज है, कॉलम में दिया है मोनोमियल और बाइनोमियल. अब देखिए मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट में बता दूं ब्रीफ में क्या होता है. अब मोनो से आप समझ जाइए यानी सिंगल, और बाइनोमियल बाई से समझ जाइए यानी 2. ठीक है. आगे जाके और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में. तो 2x अगर दिया होता और ये नहीं दिया होता, मान लीजिए सिर्फ 2x दिया होता, मोनोमियल होता, लेकिन हमने एक वैल्यू जोड़ दी है, कांस्टेंट है भले ही, तो वो हो जाएगा बाइनोमियल. 2x - 7 फ्रेंड्स इज ए बाइनोमियल. ठीक है. आगे और सॉल्व करते हैं. सेकेंड 5x इज ए, अब ये वेरिएबल है x, उसके साथ है 5. अभी वेरिएबल कहलाएगा x का, कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ 5x है. तो ये है ऑप्शन में दो, मोनोमियल और बाइनोमियल. बाइनोमियल मैंने आपको बताया था दो वैल्यू. मोनो मतलब उसमें सिंगल वैल्यू होता है. ये ग्रीक वर्ड है, इसको इंग्लिश में, लैटिन इंग्लिश में यूज करके लिया था कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में. मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2. अब देखिए मैं आगे और बताऊंगा, पहले इसलिए अभी बता दूं थोड़ा सा. ट्री 3. ठीक है. तो ट्राइनोमियल भी होता है, क्वाड्रिनोमियल भी होता है. क्वाड्रिनोमियल क्या समझेंगे आप, जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है, कितने साइड होते हैं उसमें 4. तो क्वाड्रिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 4. वो हम बाद में देख लेंगे, अभी इतना सॉल्व करते हैं. तो इन सबको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, मेन कॉन्सेप्ट अगर देखें तो. सेकंड है 5x इज है, आंसर जो है वो आना चाहिए मोनोमियल. ठीक है. अंडरस्टूड. और थर्ड है 3x y z, यानी 3 into x into y into z, 3x y z. थर्ड वाला इज है. अब यहां थोड़ा आप इस क्वेश्चन को लेके कंसंट्रेट करिए, ये भी वही चीज है, इसमें कहीं दूसरा और टर्म दिया नहीं है. प्रोडक्ट फॉर्म का एक ही टर्म जो रहता है वो सिंगल टर्म कहलाएगा. तो 3xyz इज है मोनोमियल. ठीक है. ये बाइनोमियल नहीं होगा. अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे.
1 माइनस 2x प्लस 3y इज है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लेना। अब 1 ये कांस्टेंट है, ठीक है, चलेगा। अब उसके साथ दिया है ये 1 अकेले मोनोमियल है, लेकिन अब 2x ये बाइनोमियल प्लस 3y यानी 1 2 एंड 3 मिलाकर हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ये इसको ध्यान में रखेंगे, इसको तो मोनोमियल लगाने में स्पेलिंग में दिक्कत नहीं जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो पाएगी। तो 1 माइनस 2x प्लस 3y इज ए ट्राइनोमियल। फिर से बता देता हूं, यहां दो टर्म है तो बाइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल नहीं होगा। यहां पे एक टर्म है मोनोमियल, यहां भी एक ही टर्म है। अब एक और क्वेश्चन बना सकते थे, माइनस 4p² q² z x y z अनलिमिटेड, एक ही टर्म है तो वो भी मोनोमियल ही कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। और ये है फोर्थ वाला 1 माइनस 2x प्लस 3y, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 इज ए ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स दिए हुए तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। मान लीजिए कोई टर्म होता x प्लस वाई प्लस जेड, तो वो क्या होना चाहिए था, 3 आ गए उसमें भी, तो वो भी ट्राइनोमियल कहलाएगा। x प्लस वाई 2 है तो वो बाइनोमियल कहलाएगा। x y z 1 है तो वो मोनोमियल कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।